13 हॉस्पिटलों की एम्पेनलमेंट को सस्पेंड किया गया। 17 अस्पतालों के ऊपर पिछले 1 साल में पेनल्टियां डाली गई और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये करते हुए पकड़े गए, फ्रॉड करते हुए पाए गए। और ये फ्रॉड करते हुए पाया है इन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो स्टेट हेल्थ एजेंसी जो काम करती है, उस स्टेट हेल्थ एजेंसी ने 13 हॉस्पिटलों के एम्पेनलमेंट को सस्पेंड किया है। 17 और के ऊपर भारी भरकम पेनल्टियां लगाई हैं और इसमें नारायणा हॉस्पिटल कटरा भी है और जम्मू का एस्कॉम्स हॉस्पिटल बत्रा भी है। यानी आयुष्मान भारत के फ्रॉड का आरोप स्टेट हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत जो जम्मू कश्मीर में है वो इन अस्पतालों के ऊपर आरोप भी लगाती है। और उसके बाद नारायणा हॉस्पिटल के ऊपर 3 पेनल्टीज पिछले साल लगी। जनवरी में 1.62 लाख की पेनल्टी, दूसरी अक्टूबर में 19 लाख की पेनल्टी और तीसरी दिसंबर में 34 लाख की पेनल्टी। और ये पेनल्टी इन अस्पतालों को इसलिए पड़ी है क्योंकि ये अस्पताल स्टेट हेल्थ एजेंसी के मुताबिक फ्रॉड कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा ये टोटल लगभग 1.77 करोड़ के करीब पेनल्टी अस्पतालों के ऊपर लगाई गई है कि ये फ्रॉड कर रहे थे। साल 2022 में इसमें से 1.34 करोड़ रुपया अभी तक स्टेट हेल्थ एजेंसी ने इन अस्पतालों से रिकवर भी किया है। स्टेट हेल्थ एजेंसी का स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है, ये रेगुलर चेक्स करता है और मालूम करने की कोशिश करता है कि अस्पताल कहीं आयुष्मान भारत में बेईमानी करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। इसी स्टेट एंटी फ्रॉड जिन अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई हुई है उसमें इब्न सीना हॉस्पिटल है। इसे कहा गया कि अब 24 लाख रुपया अक्टूबर पिछले साल में इसको 24 लाख रुपया पेनल्टी भी पड़ी और इसकी एम्पेनलमेंट भी सस्पेंड कर दी गई। क्वालिटी केयर हॉस्पिटल के ऊपर 2 पेनल्टियां लगी, एक फरवरी में 1.84 लाख की और उसके बाद जून के महीने में 4.8 लाख की। उसके अलावा एसबी हॉस्पिटल, इसके ऊपर पेनल्टी भी लगी और पिछले साल जून में इसकी एम्पेनलमेंट को सस्पेंड भी कर दिया गया और इसे 3.3 लाख जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। वसीम मेमोरियल हॉस्पिटल की एम्पेनलमेंट को सस्पेंड किया गया। फ्लोरेंस हॉस्पिटल छानापुरा का जहां तक ताल्लुक है उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई और 5 लाख की पेनल्टी इसके ऊपर पड़ी और आरोप ये कि ये अगस्त के महीने में इसने फ्रॉड किए थे। शादाब हॉस्पिटल के ऊपर 22 लाख की पेनल्टी लगी, इन्होंने स्कीम के कानूनों का उल्लंघन किया। मोहम्मदिया हॉस्पिटल के ऊपर 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। किडनी हॉस्पिटल जो सोनवार में है, बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, इसके ऊपर 3 बार पेनल्टीज लगी। 2 पेनल्टी 4.72 लाख की और 14 लाख की और उसके अलावा फरवरी पिछले साल में इसको एम्पेनलमेंट से भी हटा दिया गया। केडीआई हॉस्पिटल जानकारी के मुताबिक इसे भी पेनल्टी और सस्पेंशन भी पड़ी है और इसे भी 1 लाख रुपया भरने के लिए कहा गया है। एस्कॉम्स को 2.66 लाख रुपया, अलनूर हॉस्पिटल, मिड सिटी हॉस्पिटल, साउथ सिटी नर्सिंग होम, इनकी एम्पेनलमेंट को भी सस्पेंड किया गया है। सेंटर फॉर आईसाइट जिसे एम्पेनल किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, इसे भी स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से पेनलाइज किया गया और इसे 1.64 लाख रुपए की पेनल्टी पिछले साल भरने के लिए कहा गया था। नूरा हॉस्पिटल उमराबाद, इसके ऊपर भी आरोप कि ये भी फ्रॉड कर रहा था। इसके ऊपर 5.54 लाख की पेनल्टी अक्टूबर पिछले साल में लगी। जम्मू में रक्षा किडनी हॉस्पिटल के ऊपर 59,000 रुपए का जुर्माना और 20 लाख रुपए का जुर्माना 20 लाख रुपए का जुर्माना रक्षा किडनी हॉस्पिटल के ऊपर अक्टूबर पिछले साल में लगाया गया। नेशनल हॉस्पिटल जम्मू के ऊपर की एम्पेनलमेंट वो सस्पेंड कर दी गई। तमाम जितने भी ये हॉस्पिटल हैं, आखिरकार इनके ऊपर ये जुर्माना क्यों लग रहा है, इनकी एम्पेनलमेंट को सस्पेंड क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जहां आम जनता जागरूक हो रही है, वहीं पर एक बड़ा वर्ग वो है जिसे आज भी ये मालूम नहीं कि जब आप किसी भी अस्पताल में आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर जाते हैं और उस कार्ड से
के ऊपर आपका इलाज होता है, आप कभी मालूम करने की कोशिश नहीं करते कि आपसे कितना पैसा आयुष्मान भारत के तहत वसूला गया है। आप जानते हैं कि यह कार्ड आपको मुफ्त में मिला है, इस कार्ड के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़े हैं। 5 लाख तक का इलाज जो इस कार्ड में आपको मुफ्त है। इसी के चक्कर में जब आप अस्पताल जाते हैं, जो सर्जरी लाख रुपए में, 50,000 रुपए में, 70 या 80,000 रुपए में होने वाली सर्जरी होती है, वही सर्जरी आपको अस्पताल में 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में पड़ती है। जब आपको 1.5-2 लाख रुपए में वो सर्जरी पड़ती है, आप इसलिए उसको लेकर कोई चिंता नहीं करते, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपया जो है वो आपके कार्ड से जा रहा होता है, आपको अपनी जेब से भरना नहीं पड़ता। अस्पतालों के ऊपर आरोप यह है कि 50-60 हजार रुपए की सर्जरी को 2 लाख 2.5 लाख रुपए में ये अस्पताल करते हैं और 2-2.5 लाख रुपया आपके कार्ड से निकाला जाता है और आप भी इस 2-2.5 लाख रुपए की चिंता नहीं करते। सिर्फ इतना ही नहीं, छोटी छोटी सर्जरियां भी अस्पताल, जब इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप जाते हैं, उस छोटी छोटी सर्जरी का भी बड़ा मोटा और अच्छा खासा बिल बनता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब हमने नारायणा हॉस्पिटल से पूछा कि क्या आप किसी भी सर्जरी के बाद बिल देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आयुष्मान भारत कार्ड का इस्तेमाल करके कोई सर्जरी होती है, उसका बिल पेशेंट को नहीं दिया जाता, वो बिल आयुष्मान भारत को जाता है, उस बिल की पेमेंट आयुष्मान भारत करता है। हैरानगी की बात यह है, जहां ये अस्पताल किसी को भी एडमिट करने से पहले उससे पैसा डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं, वहीं जब ये हॉस्पिटल आयुष्मान भारत में इलाज करते हैं या आयुष्मान भारत में सर्जरीज करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहते कि आपका बिल कितना बना, आपके कार्ड से कितना पैसा चला गया। और ये आयुष्मान भारत स्कीम में इसको गोपनीय रखने की आखिरकार जरूरत क्या है? क्या कहीं दुनिया में कोई ऐसा इंश्योरेंस है जिस इंश्योरेंस में जब आपका कार्ड स्वाइप होता है, कार्ड स्वाइप होने के बाद आपको बिल नहीं दिया जाता या आपको बताया नहीं जाता कि आपका बिल कितना बना है? यानी क्या आपको नहीं लगता कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जब आपकी सर्जरी हो रही है, जो बिल वो आयुष्मान भारत को दे रहे हैं, उसी बिल की एक कॉपी पेशेंट को देने में दिक्कत क्या है? उसी बिल की एक कॉपी पेशेंट के परिजनों को देने में दिक्कत क्या है? परेशानी क्या है? क्या चीज ऐसी है जिस चीज का डर जो है वो आयुष्मान भारत के द्वारा जब सर्जरियां होती हैं इन हॉस्पिटलों को है? और अगर इन हॉस्पिटलों का कामकाज या इन हॉस्पिटलों की तमाम सर्जरियां बिल्कुल साफ सुथरी हैं, तो फिर स्टेट हेल्थ एजेंसी इनके ऊपर इतने बड़े बड़े जुर्माने क्यों लगाती है? स्टेट हेल्थ एजेंसी इनके ऊपर इतनी पेनल्टीज क्यों लगा रही है? इनकी एम्पैनलमेंट को सस्पेंड क्यों कर रही है? ये वो सारे सवाल हैं जो इन हॉस्पिटलों के कामकाज पर उठ रहे हैं, क्योंकि स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अब इन हॉस्पिटलों से हिसाब मांगना शुरू किया है कि आप जब आयुष्मान भारत में सर्जरी करते हैं, आप 50,000 की सर्जरी को 1.5 लाख में क्यों करते हैं? 1.5 लाख की सर्जरी को 3 लाख में क्यों करते हैं? और आम आदमी भी, जैसा मैंने कहा कि जब चूंकि मेरी जेब से पैसा जा नहीं रहा, तो मुझे जरूरत क्या है पता करने की कि सर्जरी कितने की हुई है? ये बात समझिए, आयुष्मान भारत के कार्ड के ऊपर जो 5 लाख रुपया आपको मिलता है, वो पूरे परिवार को मिलता है। अगर आपकी कार्ड से 1.5 लाख स्वाइप हो गया या 1.5 लाख रुपए की सर्जरी हो गई, तो बाकी 1.5 लाख पूरे परिवार के लिए 1 साल के लिए बचता है। तो इसलिए होशियार बने, जब भी आप आयुष्मान भारत के तहत कहीं भी सर्जरी कराते हैं, सरकार के समक्ष भी इस बात की फरियाद करें कि जिस भी हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी हो रही है, सर्जरी के फौरन बाद आपको सर्जरी का बिल जो आयुष्मान भारत को दिया जा रहा है, उसकी कॉपी एक आपको भी मिलनी चाहिए।